प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र महान नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवित परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह सौभाग्य दिया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हुए कार्यों का वर्णन मैं आप सभी के सामने कर सकूं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर डानियल का, अरोमा टीवी का, इसके साथ जुड़े हुए हर एक कार्य करने वाले व्यक्ति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी बुजुर्ग माता पिता, जवान भाई बहन और बच्चों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। इस गवाही के द्वारा, इस शब्दों के द्वारा आप लोग आत्मिक तौर से और आशीषित हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मेरा नाम दीपक किशन चंद परसनानी है। मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ। परिवार में मेरा पत्नी और दो बेटी है। मेरा पत्नी का नाम सूजी और मेरी बड़ी बेटी 6.5 साल की है, सोफिया। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। छोटी बेटी जोइना, वो 3.5 साल की है। हम पारिवारिक रूपी परमेश्वर का सेवकाई यहाँ अहमदाबाद गुजरात में करते हैं। एक इवांजलिस्ट के तौर पर मैं प्रभु का वचन का सुसमाचार यहाँ पर बांटता हूँ। परमेश्वर ने दिया हुआ इस सौभाग्य के लिए मैं प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरी गवाही यहाँ से शुरू करना चाहूंगा। इस सृष्टि में आने से पहले ही मेरा गवाही शुरू होता है। जब मैं मेरी माँ के गर्भ में जब रचा गया था, जब मेरी माँ के गर्भ में था, तब से ही मेरी गवाही शुरू होता है। 1980 में मेरा माता पिता का शादी हुआ। मैं एक सिंधी परिवार से हूँ। माता पिता का शादी होने के बाद 1981 में मेरा माता पिता को एक बेटा जन्म हुआ, मेरा बड़ा भाई। फिर 1982 में जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था, लेकिन मेरा पेरेंट्स का जो फैमिली लाइफ था वो उतना अच्छा नहीं चल पा रहा था। इस कारण वो नहीं चाहते थे कि दूसरा बच्चा हो करके। मेरे मम्मी ने मुझे कहा था कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे मेरे पेरेंट्स, और गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लिया कि ये बच्चा नहीं चाहिए। 1982 में डॉक्टर काफी कैप्सूल्स और टेबलेट सब कुछ दिया ताकि बच्चा गिर जाए, लेकिन कुछ दवाओं का असर नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, और मेरी मम्मी को कहा अभी हम आपको हैवी इंजेक्शन देंगे ताकि बच्चा गिर जाए। हैवी इंजेक्शन देने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब बच्चा पैदा होगा तब जरूर इतना सब जो हैवी डोज दिया है, जो टेबलेट्स, कैप्सूल और हैवी डोज के इंजेक्शन, उससे जरूर कुछ साइड इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कर कर इस प्रकार डॉक्टरों ने बताया। और 14 सितंबर 1982 में मेरा जन्म हुआ। और मेरा पैदा होने के बाद ही डॉक्टरों ने चेकअप कर कर कहा कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु ने मुझ पर चित्त लगाया था। इस संसार में आने से कई बार शैतान हम इस संसार में रहने का समय हम पर अटैक करता है, लेकिन कई बार हम जब इस संसार में आए उससे पहले ही हमारे ऊपर वो षड्यंत्र को रचता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी माँ के गर्भ से ही हम पर चित्त लगाकर हमको संभालता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 82 में मेरा जन्म हुआ। मैं आदिपुर कच्छ में पाला पोसा गया। फॉर 5th स्टैंडर्ड तक मैं वहां पे गांधीधाम कच्छ में मैंने पढ़ाई की। लेकिन पेरेंट्स में फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग फल्टन महाराष्ट्र में उस साइड चले गए। उधर कुछ साल मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया। जब आदिपुर कच्छ में था तब 5th तक इंग्लिश में। फिर फल्टन महाराष्ट्र गया तो उधर कुछ साल हिंदी में पढ़ाई किया, क्योंकि वहां पर मेरे मामा थे, मम्मी के बड़े भाई। उधर हम रहने के लिए गए थे। वहां से फिर हम भावनगर सौराष्ट्र की ओर चले गए। वहां पर मेरे नाना नानी, मेरे मम्मी के पेरेंट्स रहते हैं। वहां पे कुछ साल गुजराती मीडियम में पढ़ाई किया, और वापस गांधीधाम आदिपुर कच्छ की ओर हम लोग लौट गए। इस प्रकार 5th तक इंग्लिश मीडियम, 6 7 हिंदी, 8 9 10 गुजराती। इस प्रकार मेरा एजुकेशन तीन तीन अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग माध्यम में चला। 1996 में जब मैंने 10th का एग्जाम दिया
और जब मैं एग्जाम देने जा रहा था तब काफी डिप्रेशन में था, टेंशन में था कि घर पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था पेरेंट्स में। और मैं 1996 में एसएससी में फेल हो गया और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। 1996 से, एक 15 साल की उम्र से मेरे जीवन में एक इच्छा आया कि एक जीवित परमेश्वर को खोजना है। कारण कि संसार के अंदर कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है। संसारिक जीवन मुझे 15 साल की उम्र से ही अच्छा नहीं लग रहा था। एक 15 साल की उम्र से ही मेरे मन में एक इच्छा आया कि मैं परमेश्वर को खोजूं, एक जीवित परमेश्वर की आराधना करूं। 15 साल की उम्र से 1996 से ही मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगा। एक हिंदू परिवार में जन्म होने का कारण, जैसे ग्रंथ हमें सिखाते हैं, जैसे पंडित हमें सिखाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाना और बहुत कुछ पूजा पाठ करना। सुबह उठते ही 1 घंटा पूजा पाठ करता, हर एक अलग अलग दिन। मंगलवार को ये देवताओं का उपवास, गुरुवार को ये देवताओं का उपवास, हर एक अलग अलग दिन में अलग अलग देवी देवताओं का मैं आराधना करता था। 15 साल की उम्र से एक छोटा सा नौकरी चालू किया था, एक वॉचमैन का जॉब 15 साल की उम्र से चालू किया था। थोड़ा टाइम वो जॉब करने के बाद फिर एक स्टेनलेस स्टील की एक कंपनी में जॉब करने के लिए गया। 12 घंटे का जॉब होता है, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। उसके बाद कंपनी जितना चाहे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कंपल्सरी वो ओवर टाइम कराती थी। एक 16 साल 17 साल की उम्र में 16 घंटे, 17 घंटे में काम करता था। जब काम कर कर जब मैं घर पे लौटता था, तब मैं रातों को नींद में सोने का समय बहुत रोता था। शरीर में अलग अलग जगह, अलग अलग अंग में बहुत पेन मुझे होता था। अलग अलग जगहों पे काम किया। स्टेनलेस स्टील में कंपनी में काम करने के बाद एक स्टेशनरी के शॉप में काम किया, फिर शिपिंग कंपनी में गया, उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैंकिंग फील्ड वर्क, बहुत अलग अलग प्रकार के मैंने जॉब किए। एक कंपनी में ड्राइविंग का जॉब किया। सब इस प्रकार जॉब करते करते एक 15 साल की उम्र से एक 1200 रुपए का जॉब का शुरुआत करते हुए, अलग अलग कंपनियों में जॉब करते हुए खुद का एक बिजनेस चालू किया। उस बिजनेस में सही और गलत सब रीति से काम करते हुए महीने में एक अच्छा खासा अमाउंट मैं कमाने लगा। लेकिन मुझे कभी भी जीवन में ये इच्छा नहीं थी कि मुझे कुछ एक खुद का बड़ा घर बंगला बनाना है, ये गाड़ी खरीदना है, ये शादी करना है, ये संसार में कुछ बड़ा बनाना है। ऐसा कभी भी कोई इच्छा नहीं था। एक 15 साल की उम्र से मैं बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करता था। आदिपुर कच्छ से 150 किलोमीटर दूर एक देवी का मंदिर है। 3 दिन यात्रा करते हुए, 3 दिन पैदल चलते हुए मैं वहां पर जाता था, एक ही इच्छा के साथ कि जब मैं वहां जाऊं, जब मैं वहां पर आराधना करूंगा, जब मैं वहां प्रार्थना करूंगा, तब जो एक परमेश्वर है, जो एक देवी है, जो देवता है, वो मेरे जीवन में प्रकट होंगे कर कर। मैं उनकी वाणी को सुन पाऊंगा, मैं उनका स्पर्श को अनुभव कर पाऊंगा, मैं उनका दर्शन को देख पाऊंगा। इस प्रकार का मन में मेरे को एक इच्छा था। 150 किलोमीटर में पद यात्रा कर कर उस मंदिर में जाता था। जब जाता था तब धूप में सारा शरीर का चमड़ी जल जाता था। जब नहाने का समय, पानी सर पे, शरीर पे डालने का समय, जला हुआ चमड़ी पानी के साथ नीचे बह निकलता था। पाँव को देखे तो जख्म के साथ एक बड़ा एकदम स्वेलिंग, हाथी पाँव के समान एकदम इस प्रकार का पाँव के अंदर भी काफी स्वेलिंग आ जाता था। अपने शरीर में बहुत कष्ट देता था, बहुत तकलीफ देता था। हर देवी देवताओं के मंदिर पे मैं जाया करता था, पूजा पाठ करता था, तन मन और धन सब कुछ लगाता था, एक ही इच्छा के साथ, एक ही मनसा के साथ कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तब मुझे कुछ वाणी सुनाई देगी। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे कुछ दर्शन दिखाई देगा। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर का दर्शन को मैं देख पाऊंगा कर कर, वो एक इच्छा के साथ मैं वहां जाता था। साथ साथ में मेरे को नाक में और गले में समस्या आ गया। ईएनटी डॉक्टर को दिखाया। ईएनटी डॉक्टर ने काफी साल मुझे ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन दिया। बहुत कुछ मेडिसिन लेने के बाद भी मेरे को खाना खाने के लिए भी तकलीफ होता था, पानी पीने के लिए तकलीफ होता था, सांस लेने के लिए तकलीफ होता था। नाकों में स्प्रे करते थे मेडिसिन को, तब जाके मैं थोड़ा सा सांस ले पाता था अच्छे से। इस प्रकार एक हालत था। 3 4 साल, 5 साल तक ऐसा ही मेडिसिन चलता रहा। फाइनली डॉक्टर ने मेरा नाक का और गले का ऑपरेशन किया।
ऑपरेशन करने के बाद मेरा परिस्थिति और भी खराब हो गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद और भी अवस्था बिगड़ गया है कर कर इस प्रकार एक अनुभव से गुजरा। जीवन के अंदर बहुत निराशा आ गया था कि मैं इतना ज्यादा तन मन और धन लगाकर इतना सब कुछ मैं मंदिरों में जाता हूँ, देवी देवताओं की आराधना करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, इतना शरीर को कष्ट कर देता हूँ, इतना जो ग्रंथ सिखाते हैं, इतना जो पंडित लोग सिखाते हैं, वो सब कुछ फॉलो करने के बाद भी मेरे जीवन में क्यों एक सच्चाई प्रकट नहीं हुई कर कर मन में बहुत निराशा और बहुत दुख था। मैं हमेशा कहता था कि गाड़ी बंगला पैसा कोई मटेरियल ब्लेसिंग तो मैंने नहीं मांगा, मैंने तो केवल यही मांगा कि सृष्टिकर्ता कौन है वो प्रकट होकर कर। लेकिन जीवन के अंदर शरीर के अंदर भी ऐसे कष्ट आने का समय मैं बहुत निराशा में आ गया। उस समय मेरा एक मित्र था जो मुस्लिम था, उसने मुझे कहा, दीपक भाई आप मेरे साथ मस्जिद में आइए, हमारे वहां मस्जिद में हम चादर चढ़ाएंगे और जो बलिदान करेंगे उससे तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। मैं मेरे मित्र के साथ उस मस्जिद में गया। उस मौलाना ने जो मुझे कहा वो सारा आराधना करना, प्रार्थना करना, चद्दर चढ़ाना और जो बलिदान करना, जो कुछ वो करते थे वो सब के अंदर मैं समर्पित किया। और वो जो मस्जिद था वो एक कच्चा बना हुआ मस्जिद था, पक्का बिल्डिंग नहीं था, लेकिन मैंने वहां पे फंड देकर पैसा देकर एक पक्का बिल्डिंग भी बना के, एक पक्का रूम बनाने के लिए, एक पक्का मस्जिद का रूम बनाने के लिए भी मैंने दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया मुझे अनुभव हुआ कि इधर भी कोई दर्शन नहीं है, इधर भी कोई स्पर्श नहीं है, मेरे जीवन में कोई हालेलुया कोई वाणी मुझे सुनने के लिए नहीं मिला। ऐसा एक अनुभव से मैं गुजरा। एक दिन जब मैं बहुत निराशा में आया, मुझे एक वाणी सुनाई दिया कि देख तेरी माँ के गर्भ में तुझे मारना चाहते थे, तो क्यों जिंदा बच गया। मुझे एक वाणी सुनाई दिया कि देख आज कुछ लोगों के बीच में खड़े रहकर तेरे को बोलने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है। मेरे को ऐसा आवाज सुनाई देता था कि देख तेरे को कोई टैलेंट नहीं है, तेरे को कोई योग्यता नहीं है, तू एक फालतू व्यक्ति है, तेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार मुझे एक वाणी सुनने का समय, बार बार वो वाणी आने का समय, मैंने एक निर्णय लिया कि अभी मुझे जीना नहीं है। और मैंने सुसाइड किया, अपना बाइक से लेके मैंने एक्सीडेंट किया, हाथ पांव में काफी इंजर हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन मैं बच गया। और इस प्रकार एक निराशा के साथ, एक शून्य की अवस्था के साथ, एक टेंशन, एक टूटा हुआ मन और डिप्रेशन के साथ मेरा जीवन आगे बढ़ता गया। एक दिन जिस भवन में मैं रहता था वो भवन मेरे पेरेंट्स ने बेच दिया। हम लोग एक भाड़े के मकान में रहने के लिए गए। जिस दिन उस भाड़े का मकान में मैं रहने के लिए गए 2008 का बात है, तो मेरे पड़ोसी जो थे वहां से रात को 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे मुझे कुछ आवाज आवाज सुनाई दिया। वो लैंग्वेज क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि शायद कोई पागल तो नहीं है इस घर के अंदर, इस प्रकार चिल्ला रहा है कर कर, ऐसा कुछ आवाज आने लगा। दूसरा दिन हुआ, फिर से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ऐसा ही आवाज एक आने लगा। तब मुझे समझ में आया कि कुछ यहाँ करते होंगे कर कर। और तीसरे दिन वो एक प्रभु के दास थे जो मेरे पड़ोसी थे, वो प्रभु के दास ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम दीपक है, मैं यहाँ पे किराए में रहने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा मैं प्रभु का दास हूँ, मैं एक पास्टर हूँ, और आपको कोई भी चीज का जरूरत हो आप हमें बताइएगा। मैंने बोला जरूर बताएंगे। फिर एक बार ऐसा होते हुए चौथा दिन, पांचवा दिन, फिर प्रभु का दास ने मुझे फिर से एक बार बुलाया कि दीपक भाई आपको कुछ जरूरत है तो आप बताइएगा, और आप कुछ समस्या में है क्या, आप कुछ टेंशन में है क्या। तो मैंने उनको कहा नहीं मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने मुझे कहा मैं 4-5 रात से देख रहा हूँ कि रातों को आप बाउंड्री में घूमते हो, आप सोते नहीं हो। एक बार पास्टर ने बुलाकर मुझसे पूछा, दूसरी बार बुला के पूछा, तीसरी बार उन्होंने मुझे बुलाया तब 20 रात हो चुका था। और एक दिन तीसरी बार पास्टर ने बुलाकर मुझसे कहा दीपक भाई आपको क्या समस्या है। तब मैं रात को बैठकर मैंने अपना पूरा समस्या उनको बताया कि जीवन में इतना कष्ट से, इतना स्ट्रगल से मैं गुजर रहा हूँ। 1996 से 15 साल की उम्र से इतना ज्यादा पूजा पाठ, तन मन धन सब कुछ देने के बाद मंदिर मस्जिद सब कुछ घूम के आ गया, इतना पैसा भी नष्ट करके आ गया, शरीर के अंदर भी इतना कष्ट, इतनी पीड़ाएं हैं, और नाक और आंख, नाक में और गले में जो ऑपरेशन किए हैं, इतना समस्या से गुजर रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ।
मुझे 20 रात हो गया है, मैं सो भी नहीं पाया हूँ। इस प्रकार 2 घंटा बैठकर उस प्रभु का दास को समस्या बताने का समय, वो प्रभु का दास 1 मिनट का छोटा प्रार्थना किया, और एक छोटा सा प्रार्थना कर कर मुझे कहा कि अब आप जाइए आपके घर। जब मैं वहां से निकला, तब मेरा मन में बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। दुख हुआ कि मैं क्यों 2 घंटा उनको बैठकर मैंने मेरा विषय को बताया। उन्होंने एक छोटा सा 1 मिनट का प्रार्थना कर कर मुझे भेज दिया। इस प्रकार क्या उन्होंने मेरे जीवन में किया, ऐसा सोचकर एक गुस्से के साथ मैं घर पे आया, और मैं जब पलंग पे बैठा और मैं रात को सो गया, और जब सुबह मैं उठा, तब मैंने अनुभव किया जो मैं 20 रात से नहीं सोया हूँ। मेरे सर में जो इतना पहाड़ जैसा भारीपन लगता था, लेकिन ये प्रभु का दास ने एक छोटा सा 1 मिनट का प्रार्थना करने से मुझे इतना अच्छा नींद आ गया। मेरा सर के ऊपर जो एक भारीपन का अवस्था था, मैं अपने आप को बहुत हल्का सा महसूस करने लगा। हालेलुया। तब मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ पावर है। उसका परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो मैं अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन मुझे समझ में आया कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ पावर है। आज तक वो शब्द, वो प्रार्थना का शब्द आज तक मेरे कान में मैं गूंजता हुआ सुनाई, मैं समझ पाता हूँ। वो प्रभु के दास ने एक छोटा सा प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, आपका वचन कहता है, बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बेटा बोझ में दबा हुआ है, प्रभु उसका बोझ को उठा ले और आपकी सांत्वना, आपका विश्राम उसको दीजिए। इस प्रकार वचन से एक छोटा सा प्रार्थना उन्होंने जब मेरे लिए किया, मेरे जीवन के अंदर एक अच्छा शांति और आनंद का अनुभव को मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार वो पास्टर के साथ कुछ दिन मेरा संगति रहा। कई मिरेकल्स मैंने अनुभव किए वो पास्टर के साथ रहने का समय। कई बार 2008 का बात है, उस समय कॉल करने के लिए 1 मिनट का, 1 कॉल का 50 पैसा लगता था। और मैं मेरा मोबाइल में बैलेंस चेक करता था, ₹3 बैलेंस पड़ा है, और मैं पास्टर को कॉल करता था। 15 मिनट, 20 मिनट्स में उनसे बात करता था। 20 मिनट बात करने का मतलब है ₹10। लेकिन जब फोन रखने के बाद मैं मेरा बैलेंस को चेक करता था, एज इट इज ₹3 उतना ही पड़ा है। तो फिर जो मैंने इतना मिनट बात किया, वो किस प्रकार बात किया। ऐसे कई मिरेकल उनके साथ रहने का समय कुछ ही दिन के अंदर मैंने अनुभव किया। मेरे अंदर एक 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 ऐसा सोच आ गया कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ पावर है करका। एक दिन 12 सितंबर, 12 सितंबर 2008 को वो प्रभु का दास ने मुझे कहा, दीपक भाई चलिए, एक जगह कन्वेंशन मीटिंग है, हम वहां जाएंगे। मैं वो प्रभु के दास के साथ 12 सितंबर 2008 इवनिंग में 7:30 को उस कन्वेंशन में गया। 7:30 को उस कन्वेंशन में जाने का समय, वहां मैंने देखा काफी लोग गीत गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ जुड़ गया। मैं भी बैनर में जो गीत लिखे हुए थे वो देखते हुए, मैं भी थाली बजाते हुए प्रार्थना करने लगा। मैं भी उस गीतों को देखते हुए मैं भी गाने लगा। मैं भी उस स्तुति करने लगा। आंखों को बंद कर कर मैं भी ताली बजाते हुए गुनगुनाने लगा, स्तुति करने लगा। उस समय जब मेरी आंखें बंद थी और आंख जब बंद था, एक ज्योति को मैंने देखा, और वो ज्योति इतना तेज था कि मेरी आंखें बंद होने का समय मैं और भी बंद कर रहा था। मैं कह रहा था इस ज्योति को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, ये इतना ज्योति प्रकाशन सूरज से भी तेज है कर कर। और वो ज्योति मेरे को स्पर्श कर कर और चला गया। तुरंत आंख खोलकर मैंने देखा और मैंने अनुभव किया कि मेरा नाक का और गले का जो समस्या था, वो ऑन द स्पॉट एक हीलिंग का मिरेकल मेरे जीवन में हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उस दिन मेरे जीवन में प्रकट हुए। और 12 सितंबर 2008 के दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रकट हुए। आकाश और पृथ्वी का मालिक मेरे जीवन में प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन बदल गया। मैं निराशा में था, मैं दुखी भी था, लेकिन जब प्रभु मेरे जीवन में प्रकट हुए, मेरा जीवन के अंदर एक आनंद, एक शांति का अनुभव हुआ। हालेलुया। केवल शरीर की चंगाई हुआ उतना ही नहीं, पर मेरे जीवन में उद्धार हो गया। हालेलुया। प्रभु का वचन जैसे कहता है कि यदि तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुझे आजाद करेगा। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया।
मैं एक धर्म में, एक जाति में पैदा हुआ, उसी चीज को लेकर चल रहा था, बंधनों में था, पाप के जीवन में था। लेकिन प्रभु मेरे जीवन में प्रकट हुए, परमेश्वर मेरे जीवन में सत्य प्रकट होने का समय, मैं उन सब पाप के बंधनों से, अंधकार के बंधनों से, शैतान के हाथों से प्रभु ने मुझे आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले जब मुझे वाणी सुनाई देता था कि तू क्यों पैदा हुआ, तुझे पैदा होने के पहले ही तुझे मारना चाहते थे, मुझे ऐसा वाणी आता था कि इस सृष्टि के अंदर तू फालतू है कर कर। लेकिन जैसे वचन कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जगत में आया जीवन को देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरे अंदर एक जीवन आ गया, मेरे अंदर एक आशा आ गई। प्रेज द लॉर्ड। 12 सितंबर 2008 को मेरे जीवन के अंदर एक मन फिराव का सौभाग्य हुआ। प्रभु इस जगत में धर्म बदलने के लिए नहीं आए, परमेश्वर हमारे मनों को बदलने के लिए आए। परमेश्वर हमें अंधकार से ज्योति की ओर फिरा लेने के लिए आए। परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं, पर मेरा अंदर एक मन फिराव किया, मेरे जीवन को बदलने के लिए प्रभु आया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहूंगा। अक्सर गवाही में मैं ये गीत गाता हूँ। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 सितंबर 2008 में प्रभु जब मेरे जीवन में प्रकट हुए, तब से दूसरी सारी चीजों को छोड़ते हुए मैं प्रभु के पीछे चलने लगा। चर्च में जाता था, वचनों को पढ़ता था, प्रभु का वचनों को सीखने लगा, प्रभु को स्तुति और आराधना करने लगा, क्योंकि वो मेरा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे जैसे मैं चर्च जाने लगा, लोग मेरा विरोध करने लगे कि आप चर्च क्यों जाते हो, लोग वहां धर्म परिवर्तन करते हैं, वहां पैसा कितना मिला आपको कर कर ऐसा कहने लगे। मैं कहता था भाई साहब, मंदिर मस्जिदों में जाता था, वहां तो हालेलुया कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर चर्च में एक जीवित परमेश्वर को जाना, यहाँ पैसा मिलता नहीं है, पर यहाँ तो पैसा देना पड़ता है, मंथली दशांश देना है, संडे संडे चंदा देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसा मिलने से धर्म परिवर्तन होना है। ये एक जीवित परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है, उसकी आराधना करने के लिए मैं जाता हूं कर कर कहने लगा। जब जीवन के अंदर कष्ट था, जब जीवन के अंदर दर्द था, जब जीवन में समस्याएं थी, जब जीने के लिए कोई इच्छा नहीं थी, जब कोई हाल पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कि तुम कैसे जी रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन जब एक जीवित परमेश्वर को जाना, उसके आराधना करने लगा, तब लोगों ने टोकना शुरू किया। जैसे हम वचनों में देखते हैं, एक अंधा भिखारी रास्ते के किनारे खड़ा रहकर पुकारता है, बैठे हुए पुकारता है कि हे दाऊद के संतान प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर कर कर। और हम वचनों में देखते हैं कि लोग उसको डांटने लगे कि चुप रह कर कर, लेकिन वो चुप नहीं रहा, और भी चिल्लाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में जब मैंने सत्य को जाना, चाहे लोग भले कुछ ही बोले, लेकिन मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु ने वो अनुग्रह दिया कि प्रभु के पीछे पीछे मैं चलने लगा। 14 अक्टूबर 2010 में प्रभु ने दया कर कर
अपना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भरा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपना आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में दिया है। जिनको पवित्र आत्मा नहीं है उनको मैं विशेष कर अभी जो बात बताने जा रहा हूँ वो विशेष कर सुनिएगा। मेरे जीवन में जब 2008 में प्रभु में उद्धार पाया, 2008 से 10 तक केवल मैं चर्च में जाता, वचनों को सीखता, स्तुति आराधना करता, लेकिन कभी प्रभु से मांगा नहीं कि प्रभु मुझे आपका आत्मा से भरिए। कभी मैंने प्रभु से मांगा नहीं। लेकिन 14 अक्टूबर 2010 में एक दिन शाम को 5 बजे से मैंने रोना शुरू किया। मैंने बोला, प्रभु मैं एक मिट्टी का सामान था, जितना लोग आया अपने पांव से मुझे लोंदा, लेकिन प्रभु आपने अपना लहू से, अपना जीवन से इस मिट्टी को सींच कर एक पात्र बनाया, एक जीवन को दिया। लेकिन प्रभु ये बर्तन खाली है, इसके अंदर आपका आत्मा का सामर्थ्य का जरूरत है। मैं 5 बजे से शाम को रोना शुरू किया और रात को 11:30 बजे तक रोता रहा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु बिना पवित्र आत्मा मैं मसीह जीवन नहीं जीऊंगा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही मैं वचनों के बने रहते हुए वचनों के अनुसार चल पाऊंगा। जब रात को 11:30 बजे तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य से मेरे ऊपर उतरा और मेरे कान में पहली वाणी पवित्र आत्मा की आई कि आज तूने मांगा और प्रभु ने तुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा कर कर। जब हम प्रभु से उसका आत्मा को मांगते हैं, उसका आत्मा का अभिषेक को, उसके सामर्थ्य को मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो आत्मा का अभिषेक, वो सामर्थ्य से हमें भरता है। प्रेज द लॉर्ड। 14 अक्टूबर 2010 में प्रभु ने दया कर कर अपना आत्मा का अभिषेक से मुझे भरा। 11 में आज्ञा मानते हुए, पानी का बपतिस्मा लेते हुए प्रभु के पीछे पीछे मैं चलने लगा। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया। पवित्र आत्मा ने मेरे कान में ये वाणी थी, जैसे पहले प्रभु में नहीं था तब वाणी आ रही थी कि देख तेरे माँ के गर्भ में तुझे मारना चाहा तो क्यों बचा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आने का समय प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि देख तेरे माँ के गर्भ में ही प्रभु ने अपनी दया की दृष्टि तेरे ऊपर रखी थी। जब मैं प्रभु में नहीं था तब मेरे कान में ये वाणी आई थी कि देख तेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं, तो एक साधारण व्यक्ति, तेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया तब प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का स्वरूप का उसका संतान है, तू प्रभु का बच्चा है। यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर तुझे धोकर शुद्ध किया है। परमेश्वर ने अपना जीवन को देकर तुझे मोल लेकर खरीदा है। भले संसार का कोई एजुकेशन तेरे पास न हो, संसार की कोई डिग्री लैंग्वेज तेरे पास न हो, लेकिन परमेश्वर ने अपना एक जीवित कलाम तेरे जीवन में दिया है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा, संसारिक नहीं पर एक आत्मा का डिग्री, एक आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। ये संसार का लैंग्वेज नहीं पर स्वर्ग का लैंग्वेज, एक अन्य भाषा का दान परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। पवित्र आत्मा आने के बाद मेरे जीवन के अंदर मैं और बलवंत एक विजय के अनुभव के साथ, एक पवित्रता के अनुभव के साथ अपना मसीह जीवन में भरने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा 2010 में पाने के बाद 11-12-2013 तक एक छोटा सा जॉब करते हुए और प्रभु का सेवकाई में करने लगा। प्रभु का सेवकाई करने का समय काफी आश्चर्य कार्य को मैंने आदिपुर कच्छ के अंदर एक अनुभव को किया। 2013 में प्रभु का आत्मा ने एक वाणी दी, एक दर्शन दिया कि परमेश्वर अभी आदिपुर कच्छ से तुझे अहमदाबाद की ओर लेके जाना चाहता है। प्रभु का वो वाणी को सुनते हुए, प्रभु के आज्ञा को मानते हुए 2013 में मैं अहमदाबाद की ओर शिफ्ट हुआ। एक वकील के पास रहते हुए उनका साथ, उनके अंडर में स्टेनो का काम फैमिली कोर्ट के अंदर 2013 और 2014 ये 2 साल एक स्टेनो का काम करने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की। 2015 में वो स्टेनो का काम छोड़ते हुए एक कंपनी में एक जगह जॉब ज्वाइन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। 2015 में उस जॉब में ज्वाइन होने के बाद काफी सालों से मेरे जीवन में प्रपोजल आते थे,
लेकिन कोई बात जम नहीं रहा था, हो नहीं रहा था। कारण प्रभु की ओर से मुझे अगुवाई नहीं मिल रही थी कि ये मेरे लिए सही पात्र है या नहीं, ये मेरा पसली है या नहीं। क्योंकि मैं जानता था, बचपन से ही मैंने एक चीजें देखी थी, फैमिली प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स के जीवन में और संसार के अंदर मैंने बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स मैंने देखे थे। 2013 और 2014 के अंदर भी जब मैं फैमिली कोर्ट के अंदर काम कर रहा था, स्टेनो के अंदर, एक वकील के अंडर में स्टेनो के तौर पे, तब फैमिली कोर्ट के अंदर भी मैंने देखा कि कुछ ही दिन, महीने साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही दिन शादी हुआ लेकिन डाइवोर्स के लिए पति पत्नी कोर्ट में खड़े हो गए। इसलिए पारिवारिक जीवन की गंभीरता को मैं बहुत अच्छे से समझ पाता था। इसलिए मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु, मैं मेरा पसंद से, ये मेरा इच्छा से, ये मेरा भाषा बोलने वाला लड़की मुझे चाहिए, ऐसा नहीं। प्रभु, मेरा जो पसली आपने निकाला है वो ही मुझे आपका बेटी चाहिए। काफी साल से प्रार्थना करते करते 2015 के बाद 2016 में परमेश्वर ने मेरे जीवन में शादी करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मेरी वाइफ का नाम सूजी है, वो तेलुगु है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन कुछ ही साल में वो लोग वहां से गुजरात की ओर आ गए। बहुत सालों से वो लोग गुजरात में रहते। मेरा चर्च के पास्टर और मेरा वाइफ सूजी का चर्च का पास्टर ने, दोनों ने आपस में बात कर कर हम दोनों को इंट्रोडक्शन करवाया। एक बेसिक इंट्रोडक्शन करने का समय मेरी वाइफ ने और सूजी ने उस समय कहा कि मैं ये लड़के से शादी करना चाहती हूँ कर कर। मेरा मन में एक सवाल आ गया कि ये लड़की 12 पास करने के बाद 4 साल अडूर मरकाला में फैथ थियोलॉजी बाइबल कॉलेज में बीटीएच उसने किया, और काफी प्रभु के दास लोग के प्रपोजल उसके जीवन में है। मैं तो एक छोटा सा जॉब कर रहा हूँ और उस जॉब को करते हुए मैं प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ। लेकिन ये अच्छा पढ़ा लिखा है, बीटीएच किया है, अच्छे प्रभु के दास लोग के प्रपोजल उसके जीवन में है, तो फिर वो क्यों मुझे देखते ही तुरंत हाँ बोल दिया? नहीं मेरे बारे में ज्यादा जानती है, नहीं उसने मेरे बारे में ज्यादा क्वेश्चन किया। तो इस प्रकार मेरे मन में एक शंका आ गया कि ऐसा क्यों कर कर। 3-4 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद उनके घर पे जाने के समय पेरेंट्स पास्टर सब आपस में बात करने के बाद सब लोग एग्री हो गए। तभी फाइनल हुआ कि लड़का लड़की को आपस में बात करने दो। तब जब मैं सूजी के साथ मिलकर अंदर जब मैंने बात किया, मैंने कहा, सूजी, आप मेरे को क्यों पसंद किया, आपने मुझे हाँ क्यों कहा, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप बीटीएच पढ़े लिखे हैं, आपको बहुत प्रभु के दास लोग के प्रपोजल है, और मैं एक छोटा सा जॉब कर रहा हूँ और प्रभु का सेवकाई उसके साथ साथ कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं, मैं कौन सा भाषा बोलने वाला, क्या खाता हूँ, मेरा क्या नौकरी है, क्या इनकम है, आप कुछ नहीं जानते। लेकिन आपने तुरंत हाँ क्यों कहा? तब सूजी ने कहा कि जब मैं प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, मेरा होने वाला पति कैसा होगा, तब परमेश्वर ने मुझे एक इमेज दिखाया था। जब आपको मैं फर्स्ट टाइम जब इंट्रोडक्शन हुआ, जब फर्स्ट टाइम मिली, तब प्रभु ने जो इमेज दिखाया हुआ वो आप ही थे कर कर मुझे याद आया, और इसीलिए तुरंत मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया। जब सूजी ने ये मुझे कहा, उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे वाणी दिया कि ये जो बोल रही है वो सही है। पवित्र आत्मा ने उस बात पर मोहर लगाया। वो बात होते ही और हमारा बात आगे बढ़ा और हमारा शादी हुआ। शादी का समय भी एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि शादी के अंदर भी परमेश्वर के बड़े कामों को, प्रभु के हाथ को मैंने अनुभव किया। हमारा शादी का समय, काफी लोगों ने कहा कि उस शादी का अंदर प्रभु का उपस्थिति का अनुभव को हमने प्राप्त किया। मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि प्रभु, मेरा शादी का समय कोई भी व्यक्ति ऐसे न जाने पाए, एक संतुष्टि, एक तृप्त के साथ वो वापस लौटने पाए, कोई भी निराशा के साथ न जाए, कोई भी एक फॉल्ट दिखाते हुए लौटने ना पाए, सब लोग आनंद के साथ जाए। जब शादी हुआ तब सब लोग के मुंह में यही एक बात था कि दीपक भाई, आपका शादी बहुत अद्भुत रीति से हमने अनुभव किया। आपकी शादी में, वचन की सेवकाई में हमने परमेश्वर का उपस्थिति का अनुभव किया। जब उस शादी के बाद एक रिसेप्शन, मैंने जो होटल एक बुक किया था खाने के लिए, उधर मैंने होटल में कहा था कि 170 इतना डिश मेरा लिए आप बुक करना। उससे ज्यादा लोग अगर आ जाते हैं तो 25-30 डिश का बैकअप रखना। अदरवाइज 170 मेरा आपको पे करने के लिए रहेगा। और इस प्रकार मैंने एक होटल में बात करके रखा था। शादी के बाद जब रिसेप्शन में हम उधर गए, काफी लोग आए, खाना खाया।
काफी लोग तृप्त होकर मुझे कहा कि खाना बहुत अच्छा था, इस होटल में हम कई बार खाना खाए, लेकिन आज जितना स्वादिष्ट खाना हमने खाया ऐसा कभी भी हमें ऐसा टेस्ट नहीं मिला कर कर, इस प्रकार लोगों ने कहा। जब रिसेप्शन के बाद डिश को काउंट किया गया तो 169 डिश निकला। मेरे आंख से आंसू आया और मैं प्रभु को धन्यवाद कहा। मैंने कहा, प्रभु आप अपने जन को कभी अनादर होने के लिए, निंदा होने के लिए नहीं छोड़ते। मैं और मेरा पत्नी एक ही डिश में खाया था, यदि हम अलग अलग खाते तो 170 ही डिश होता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में छोटा सा विषय हो, बड़ा विषय हो, कोई भी जीवन का क्षेत्र का विषय हो, हर विषय के अंदर यदि हम परमेश्वर को आगे रखते हैं तो परमेश्वर हर विषय के अंदर आश्चर्य कार्य को करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि 2016 में सूजी के साथ शादी करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरा शादी के बाद ही मेरा वाइफ हमेशा मुझे कहती थी कि दीपक आप हमेशा प्रभु के सेवकाई की ओर ध्यान दो, संसार का नौकरी धंधा हमें ये सब नहीं चाहिए। हमेशा मेरा वाइफ मुझे प्रेरित करता था कि हमें प्रभु का सेवा करना है, सबसे उत्तम काम, सबसे श्रेष्ठ वही है। हालेलुया। कारण कि हम परमेश्वर 99 को छोड़कर मुझ एक को उठाकर लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। 99 को छोड़कर प्रभु एक को जब उठाकर लेके आता है तब परमेश्वर उस एक को कंधे में उठाकर लेके आता है। उस एक के ऊपर ज्यादा प्यार, उस एक के ऊपर दुगना आशीष, उस एक के ऊपर दुगना समा, तो उस एक के ऊपर दुगना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे वाइफ हमेशा मुझे प्रेरित करती थी, हमेशा मुझे प्रोत्साहन देती थी कि आप हमारी अवस्था को, परिस्थितियों की चिंता मत करना, आप प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पित करना। 2016 में शादी के बाद 2017 को परमेश्वर ने दान में मुझे एक बेटी देकर हम परिवार को प्रभु ने आशीष किया। प्रेज द लॉर्ड। 2015 से नौकरी करते करते मैं प्रभु का सेवकाई कर रहा था अहमदाबाद के अंदर। मैंने कई चीजों को देखा कि कई जगहों पर जाकर प्रार्थना करने का समय परमेश्वर वहां वाणी को देते थे। कई लोग जो उलझे हुए विषयों के अंदर पड़े थे, प्रार्थना करने का समय परमेश्वर का आत्मा वहां वाणी देकर, प्रोफेसी देकर लोगों के जीवन के उलझे हुए विषय सुलझते हुए मैंने देखा। कई लोगों के पास जाकर प्रार्थना करने का समय दुष्ट आत्मा से घिरित लोग छुटकारा पाने लगे। कई बीमार लोगों के पास जाकर प्रार्थना करने का समय बीमार लोग चंगे होते हुए मैंने देखा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि नौकरी करते हुए परमेश्वर जहां जहां सेवकाई में मुझे ले जाते थे, मैं एक साधारण रीति से जाता था और मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देंगे, प्रभु आपके जीवन में चंगाई देंगे और प्रभु आपका जीवन में जो भी बंधन है तोड़ेंगे। एक साधारण रीति से प्रार्थना करने का समय परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े आश्चर्य कार्य को वहां करते थे। प्रेज द लॉर्ड। एक पेशेंट जो होता है वो हमेशा हॉस्पिटल में जाता है तो उतना ही सोचता है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं, दवा लूं और ठीक हो जाऊं। कभी भी पेशेंट ऐसा नहीं सोचता है कि मैं हॉस्पिटल में जाकर ठीक हो जाऊं और मैं खुद डॉक्टर होकर वहां बैठ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का काम आश्चर्य कार्य है। वो बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। वो मूर्ख और तुच्छ को चुनता है ताकि ज्ञानवान लज्जित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे चुना, केवल पेशेंट होकर चंगा हो जाऊं उतना ही नहीं, पर एक डॉक्टर बनकर परमेश्वर के वचन में लोगों के जीवन में दो, ताकि लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आने पाए, लोगों के जीवन के अंदर एक छुटकारा आने पाए, लोगों के जीवन के अंदर उद्धार आने पाए। जैसे प्रभु का वचन कहता है, तुमने सेंत में पाया, तुम दूसरों को भी सेंत में दो कर कर। 2015 से लेकर 2019 तक इसी प्रकार प्रभु का सेवा नौकरी के साथ मैं अहमदाबाद देश के अंदर करने लगा। एक बार प्रभु का आत्मा ने यह वाणी दिया कि तू सेवकाई की ओर समर्पित कर। लेकिन हमारे जीवन में कई बार कमी घटिया आती है। मैंने मेरे जीवन की परिस्थितियां देखी। मैंने कहा, प्रभु मुझे पत्नी है, एक छोटी बेटी है, मेरे पास ज्यादा खाने के लिए राशन नहीं, मेरे पास ज्यादा पहनने के लिए अच्छे कपड़े हमारे पास नहीं है। मैं तो चलो भूखा सो जाऊं, लेकिन मेरे परिवार बेटी को मैं क्या दूंगा। प्रभु प्रभु ने जब कहा कि सेवकाई के लिए आ, मैं एक जीवित परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं कह रहा हूं कि प्रभु ये सही समय नहीं है।
मैं थोड़ा टाइम के बाद समर्पित करूंगा, क्योंकि प्रभु 20,000 मेरा सैलरी है, 10,000 तो मैं रेंट भरता हूँ, 10,000 प्रभु हम खाते हैं पूरा महीना, तो हम कैसे आगे सरवाइव करेंगे कर कर मेरी दृष्टि परिस्थिति की ओर देखने के कारण मेरे जीवन के अंदर मैंने परमेश्वर को कहा दिस इज नॉट राइट टाइम। दूसरी बार परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया कि सेवकाई की ओर समर्पित कर। कारण कि जैसे जैसे नौकरी करते करते मैं सेवकाई कर रहा था, धीरे 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 मेरा नौकरी का समय ज्यादा होने लगा। कुछ लोग प्रार्थना में बुलाने का समय, कुछ लोग सुसमाचार की सेवकाई के लिए बुलाने का समय, मैं कई बार आने के लिए मैं बोलता था मैं आऊंगा, लेकिन कई बार मैं फिर जा नहीं पाता था। ऐसा एक अवस्था आने लगा। तब परमेश्वर ने मेरे लिए एक रास्ता खोला। अहमदाबाद के अंदर एक विश्वासी परिवार का एक भवन है, वो अहमदाबाद छोड़ के अमेरिका की ओर चले गए। उन्होंने सोचा है हमारा भवन बंद पड़ा है, ये घर बंद पड़ा है, तो हम ये एक प्रभु के दास को दे देते हैं। उन्होंने अपना घर का चाबी मुझे दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट में विदाउट रेंट इस भवन में रहने के लिए प्रभु ने मेरे लिए एक रास्ता खोला। प्रभु का आत्मा ने दूसरी बार कहा प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पित कर। प्रभु का आत्मा ने तीसरी बार मुझे बुलाया कि प्रभु के सेवकाई के लिए समर्पित कर। मैंने कहा प्रभु हमारा परिस्थिति अभी बहुत डाउन है, अभी मैं समर्पित नहीं कर सकता कर कर। उसके बाद 3 बार प्रभु का आत्मा ने इस प्रकार वाणी दिया। उसके बाद जब मैं लोगों के पास जाकर प्रार्थना करता था, कोई वाणी नहीं आ रहा था। मैं लोगों के पास जाकर प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे साथ है कर कर ऐसा मुझे अनुभव नहीं हो रहा था। कई लोगों के पास जाकर प्रार्थना करने का समय कुछ छुटकारा, कुछ चंगाई नहीं हो रहा था। प्रभु मेरे साथ है कर कर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था। मैं घर पर आकर प्रभु के सामने गिर पड़ा, घुटने टेक कर मैं रोया। मैं प्रार्थना किया कि प्रभु क्या गलत हो गया, कहाँ गड़बड़ी हो गई है। प्रभु मैं जहां जा रहा हूं आप मेरे साथ नहीं है कर कर ऐसा लग रहा है, आपका आत्मा मेरे साथ नहीं है कर कर लग रहा है, आपका सामर्थ्य, आपका अभिषेक का अनुभव को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। तब प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा प्रभु ने तुझे 3 बार बुलाया कि मेरी सेवकाई के लिए समर्पित कर, लेकिन तू परिस्थितियों की ओर देख रहा है, प्रभु की ओर नहीं देख रहा है, तो जैसा तुझे चाहिए तू जी ले। उस समय मैं एक समय याचना के साथ, एक पश्चाताप के मन के साथ मैंने मेरे जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। मैंने बोला प्रभु ये तो वंश को शैतान उसकी मां के गर्भ में ही इस अंश को खत्म करना चाहता था, लेकिन प्रभु आपने इस अंश को बचाया और इस अंश को 2-2 दान में वंश भी दिया है प्रभु जी। ये परिवार, ये बेटियां सब आपने दिया है प्रभु जी, अभी आप ही संभालना। और जीवन के अंदर जैसे हम वचनों में देखते हैं कि पत्रस परिस्थिति की ओर देखने लगा तो वो डूबने लगा, लेकिन जब वो प्रभु की ओर देखता है तब परमेश्वर उस परिस्थितियों के ऊपर उसको चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा ने मेरी मदद की, और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छा संगति, एक अच्छा सहायकर्ता पत्नी को प्रभु ने मुझे दिया है। वो कभी मुझे नहीं बोलती कि ये नहीं है वो नहीं है, वो हमेशा मुझे बल देती है। जैसा प्रभु का वचन कहता है एक अच्छा स्त्री उसके पति के लिए एक मुकुट का समान है कर कर। पवित्र आत्मा ने मुझे बल दिया, मेरी पत्नी ने मुझे मदद किया कि आप चिंता मत कीजिए, सेवकाई के लिए समर्पित कीजिए। मैंने अपना जीवन को एक पश्चाताप के साथ, एक समय याचना के साथ मैंने कहा प्रभु मैंने आपकी वाणी को अनसुना किया, मुझे माफ करना, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आपकी सेवकाई के लिए। 1 सितंबर 2019 को मैंने अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, और कुछ नहीं है हाथ में, लेकिन मन इतना आनंद से भरा हुआ था, मन के अंदर इतना खुशी था कि जैसे सब कुछ मैंने पा लिया है। प्रभु के आज्ञा में चलने वालों से परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्रभु अपना शांति, अपना आनंद उनके जीवन में भरते हैं। 1 सितंबर 2019 से प्रभु का सेवकाई के लिए संपूर्ण रीति से मैं और मेरा परिवार हमने समर्पित किया। 2019 से लेके कोविड आया, 2021 में प्रभु ने दया कर कर दान में हम मुझे एक दूसरा बेटी हमें दिया। प्रेज द लॉर्ड। और 19 से लेकर और 2024 हो गया,
परमेश्वर ने कभी भी एक दिन भी हमको भूखा सोने के लिए अनुमति नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब 19 में जॉब छोड़कर सेवकाई के लिए उतरा, 8 दिन से ज्यादा घर पे राशन नहीं था, लेकिन एक प्रभु का दास घर पे आए। 3 दिन हमने उपवास से प्रार्थना किया। 3 दिन के लिए प्रभु का दास को जितना खिला सके उतना ही हाथ में पैसा था। वो पूरा पैसा लेके प्रभु के दास को 3 दिन हमने उनका सेवा किया, उनको खिलाया, और 3 दिन हमारे घर पे हमने उपवास प्रार्थना रखा। वो 3 दिन का उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद आज 19 से लेके 2024 हो गया है। आज तक मेरे घर का एक भी डिब्बा खाली होने के लिए, तेल का कुप्पी के अंदर कभी तेल खत्म होने के लिए, या आटे के डिब्बे के अंदर कभी आटा खत्म होने के लिए प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन जैसे कहता है, जो मेरे जन को एक कटोरा पानी पिलाएगा, किसी रीति से वो अपना प्रतिफल न खोएगा कर कर। एक प्रभु का दास को खिलाने का समय, उसका आदर करने का समय, उसका सम्मान करने का समय, प्रभु ने हमें इतनी बरकत दी कि 19 से 2024 हो चुका है, कभी मेरा घर का कोई डिब्बा खाली होने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु अनुमति नहीं दिया। 19 से लेके अब तक प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु चला रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पूरा कोविड टाइम के अंदर भी बिना कोई सपोर्ट, बिना कोई संस्था से जुड़े हुए, एक इंडिपेंडेंट इवांजलिस्ट के तौर पर सेवकाई करने के लिए केवल प्रभु पर आश्रित रखते हुए प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु मदद कर रहे, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब 19 में मैं सोच रहा था कि प्रभु मेरा अवस्था अच्छा नहीं है, शायद कुछ शारीरिक परिस्थितियां अच्छी हो, उसके बाद में सेवकाई में उतरता तो अच्छा है, उस समय का मेरा सोच ये था। लेकिन आज का मेरा सोच है, मैं प्रभु को कहता हूं कि प्रभु धन्यवाद, एक शून्य अवस्था में आपके पीछे होने के लिए आपने मदद किया, कारण आज हम पूरी रीति से वो अनुभव के साथ बोल सकते हैं, यहोवा विश्वस्त योग्य परमेश्वर है, वो कभी हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हर अवस्थाओं के अंदर प्रभु हमें हाथ पकड़कर, हर सकेतियों के अंदर हमारे साथ साथ रहकर हमारा परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज तक प्रभु में बने रहने के लिए, पारिवारिक तौर पे प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु आज तक हमें संभाला, चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। ये एक सत्सम शब्दों से मैंने मेरी गवाही को आप लोगों के सामने रखा है। हालेलुया। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर जब हम पापी ही थे, जब हम प्रभु को जानते नहीं थे, तब भी प्रभु का दया का दृष्टि हम पर रहता है। हालेलुया। हमने प्रभु को नहीं चुना, पर प्रभु ने हमें चुना है। जब मैं मेरा जीवन को देखता हूँ, मेरी माँ के गर्भ से प्रभु ने मुझ पर चित्त लगाया। जब मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय भी प्रभु ने अपना दया का दृष्टि मुझ पर रखा। मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि चाहे संसार का कोई योग्यता हमारे अंदर ना हो, चाहे संसार का कोई टैलेंट, कोई डिग्री, कोई एजुकेशन हमारे अंदर ना हो, चाहे संसार में लोग बड़े ही हमें मूर्ख जाने, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु मूर्ख और तुझको चुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप के हैं। प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि यहोवा ने अपना एक लोटा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और ये पाप के बंधनों से, ये धर्म के बंधनों से आजाद होकर, स्वतंत्र होकर, सत्य को जानकर स्वतंत्र होकर एक उद्धार के अनुभव के साथ एक विजय का मसीह और पवित्र जीवन हम जी सके। हालेलुया। मैं यहोवा को धन्यवाद करता हूँ कि यहोवा ने अपना एक लोटा पुत्र हमारे लिए दिया। कभी भी हमारे जीवन में हम निराशा ना हो। मेरे जीवन में मैं देखूं तो एक निराशा की अवस्था में था। एक वाणी सुनाई दी थी कि तेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो एक फालतू है, तू जाके मर जा, सुसाइड कर ले। प्रभु का वचन कहता है चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। इस संसार के अंदर शैतान लोगों को बांधने आता है, शैतान लोगों को नाश करने, घात करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हमें जीवन देने के लिए आए। परमेश्वर हम एक को कांधों में उठाने के लिए आए। प्रभु 99 को छोड़कर हम उस एक की कैटेगरी के अंदर है।
हालेलुया। प्रभु ने दुगना प्यार हमारे जीवन में हमको दिया है। परमेश्वर ने हमारा धर्म को बदलने के लिए नहीं, पर हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें एक जीवन देने के लिए प्रभु इस जगत में आया। जीवन का रोटी बनकर प्रभु इस जगत में आया। प्रभु जब से आया मेरा जीवन बदल गया। प्रभु जब से आया मेरा जीवन में जो निराशा थी वो आशा में बदल गया, निर्बलता सामर्थ्य में बदल गई, रोग छंगाई में बदल गया, वो अंधकार से मैं ज्योति की ओर फिर गया। प्रभु आने से मेरा जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग भी प्रभु से प्रार्थना करना कि सत्य, एक जो जिंदा परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो आपके जीवन में प्रकट हो और आप जीवन के अंदर उद्धार पाए, क्योंकि प्रभु जल्दी हमें लेने के लिए आने वाला है। और प्रभु चाहता है कि एक भी आत्मा नाश न हो। परमेश्वर अपने आगमन में इसलिए देरी कर रहे हैं कि प्रभु चाहते हैं सब आत्माएं बच जाए, तो हम उद्धार पाए, एक जीवित परमेश्वर में उद्धार पाकर हम अंधकार से ज्योति की ओर फिरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस गवाही के साथ मैं अपने शब्द को समाप्त करता हूं। मैं अरोमा टीवी का धन्यवाद करता हूं, पास्टर डैनियल जो उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर ने किए हुए मेरे जीवन में कामों को, उस कामों को मैं वर्णन कर पाऊं, ऐसा एक अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दिया। प्रभु आप सबको आशीष करे, सुनने वाले, गवाही सुनने वाले हर एक जन को परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। मैं एक प्रार्थना के साथ इस हालेलुया सेशन को खत्म करने हम जा रहे हैं। स्वर्ग के पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु जी, आपने मेरे जीवन में किए हुए कामों का वर्णन करने के लिए परमेश्वर का आत्मा ने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, पर हे यहोवा आपका बेटा प्रभु यीशु इस जगत में इसलिए आया कि हमको जीवन दे, इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, आप इस जगत में आए जीवन का रोटी बनकर, मानव जाति का उद्धार करता बनकर, अंधकार में पड़े हुए लोगों के बीच में ज्योति बनकर आप आए प्रभु जी। निराशा में पड़े हुए लोगों के लिए आप एक आशा है प्रभु जी। हालेलुया। जो जीना नहीं चाहते, रोग में पड़े, बंधनों में पड़े, एक टूटा हुआ मन का अवस्था में पड़े, उसके लिए प्रभु जी आप एक जीवन है। टूटा हुआ मन को आप तुच्छ नहीं जानते प्रभु जी। हालेलुया। गिरे हुए को सीधा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम हमारे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा की दृष्टि सारे संसार को निहारती है कि किसका मन निष्कपट है, और उसके सहायता में यहोवा अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, यहाँ सुनने वाले हर एक के जीवन में उनकी सहायता करे, आपके सामर्थ्य को प्रकट करे परमेश्वर। हालेलुया। आपका आगमन बहुत ही नजदीक है प्रभु। आपके साथ जाने के लिए हमें एक योग्य अवस्था में रखना प्रभु, कि आप जब आए तब हम आपके साथ उठाए जाने पाए प्रभु जी। और इस संसार में रहने का समय हम एक नमक के समान प्रभु लोगों के बीच में फैल जाए, ताकि प्रभु जो लोग अंधकार में पड़े हुए, पापों में पड़े हुए, उनके बीच आपका वचन को लेके जाकर उनके जीवन में एक छुटकारा दो, उनके जीवन में एक उद्धार का अनुभव आने पाए। ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। नमक के समान आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु। आपके दास पास्टर डैनियल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आप आशीष और अनुग्रह करें। अरोमा टीवी के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु आपके हालेलुया किए हुए कार्य को कई लोगों को बताने के लिए, एक गवाह के रूप में ठहरने के लिए आप मदद कर रहे। धन्यवाद। आप हरेक को आशीष करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम हरेक को आशीष करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिताजी, आप प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आदर मान महिमा आपको देते हुए ये हमारा प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्क्रीन में दिए हुए नंबर को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपका कोई निवेदन है, विनती, प्रार्थना है, तो आप उसके अंदर भेज सकते हैं। हम आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य काम होते हैं।
प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण ठहरो। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि प्रार्थना का कुछ भी निवेदन विनती है, आप इस डिस्प्ले में दिए हुए और नंबर पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। जितने लोग इस गवाही को सुन रहे हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह की।